गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पुस्तिका पलक का पाठ 4 दुर्योधन का अभिमान। दुर्योधन को तो हम सभी जानते हैं ना बच्चों। बचपन से हम लोग अपनी दादी नानी से रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनते आए हैं, जिसमें महाभारत में हमने दुर्योधन का नाम सुना हुआ है। इस पाठ में भी श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों की ओर से संदेश लेकर प्रस्तुत हुए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय श्री कृष्ण कौरवों की सभा में आए थे, पांडवों की तरफ से शांति का संदेश लेकर। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के पहुंचते ही सर्वत्र प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। नगरवासी जगह जगह एकत्र होकर श्री कृष्ण के स्वागत में अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे, चारों तरफ खुशियाँ छा गईं और सब श्री कृष्ण के स्वागत के लिए आतुर हो गए। महाराज धृतराष्ट्र भी दुर्योधन, दुशासन आदि पुत्रों के साथ श्री कृष्ण का स्वागत करने आए। उन्होंने श्री कृष्ण के सम्मान में एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए तो धृतराष्ट्र ने उनको सम्मानित करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। कौरवों के बहुत आग्रह करने पर भी श्री कृष्ण उनके साथ नहीं ठहरे। वे विदुर के यहाँ गए। वहाँ उन्होंने बुआ कुंती के दर्शन किए। कौरवों के साथ युद्ध और संधि के संबंध में श्री कृष्ण विदुर और कुंती से देर रात तक बातें करते रहे। जो कुंती थी वो श्री कृष्ण की बुआ थी। उन्होंने कुंती को यह समझाया कि वे कर्ण को उसका परिचय बता दें, जिससे वह पांडवों के पक्ष में आ जाए। श्री कृष्ण से कहा कि तुम कर्ण को उसका परिचय बता दो। कर्ण कौन था? कर्ण असल में कुंती के ही पुत्र थे। विवाह से पूर्व कुंती को किसी ऋषि ने वरदान दिया था कि तुम्हें देव जैसे पुत्र प्राप्त होंगे, तुम किसी देवता की आराधना करोगी। तो कुंती ने ऋषि के दिए हुए वरदान का परीक्षण करने के लिए एक बार सूर्यदेव का पूजन किया और उन्हीं के वरदान से कर्ण उन्हें प्राप्त हुए। दूसरे दिन श्री कृष्ण को कौरवों की सभा में जाना था। कौरवों को आभास हो चुका था कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर आए हैं। कौरव किसी भी शर्त पर संधि करना नहीं चाहते थे। वे श्री कृष्ण की शक्ति से भी परिचित थे। दुर्योधन ने अपने साथियों से परामर्श कर यह भी निश्चय कर लिया था कि श्री कृष्ण को बांधकर कैद कर लिया जाए। श्री कृष्ण जो कि कौरवों के पास शांति दूत बन के आए थे, इसीलिए वे उनसे चिढ़ गए थे और कौरव जो थे वो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर रखना चाहते थे। आगे श्री कृष्ण बड़े गंभीर भाव से कौरवों की सभा में पधारे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। श्री कृष्ण को उचित आसन पर बैठाया गया। सभा में भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, दुशासन आदि योद्धा उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, कौरव और पांडव दोनों एक ही कुल में पैदा हुए हैं। कुल अर्थात एक ही वंश या परिवार के हैं। दोनों ही हमारे मित्र हैं। जरा सी बात के लिए आपस में युद्ध करना हितकर नहीं होगा। हितकर अर्थात अच्छा नहीं होगा। इससे क्षत्रियों का सर्वनाश हो जाएगा। यह युद्ध किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पांडवों को छल से जुए में हराया गया था। उन्होंने वनवास तथा अज्ञातवास के समय कठोर कष्ट सहा है। महारानी द्रौपदी का अपमान हम सभी के लिए अत्यधिक लज्जा की बात है। लज्जा अर्थात शर्म की। इस पर भी पांडवों ने कभी कौरवों का अहित नहीं किया।
वे तो केवल आधा राज्य लेकर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण के इस कथन का सभा में सभी ने स्वागत किया, किंतु दुर्योधन बौखला उठा अर्थात उसे गुस्सा आ गई। उसने कृष्ण को बांधने का आदेश दिया। दुशासन आदि कृष्ण को बांधने के लिए आगे बढ़े। भीष्म पितामह इस दृश्य को देखकर क्रोधित हो उठे और कौरवों को इस नीचतापूर्ण कार्य के लिए डांटने लगे। उस समय श्री कृष्ण के मुखमंडल पर अभूतपूर्व तेज विद्यमान था, जिसे देखकर कौरव भयभीत हो उठे। दुर्योधन ने बड़े अपमान भरे शब्दों में कहा, कृष्ण, पांडवों की प्रशंसा और मेरी निंदा करके हस्तिनापुर के निवासियों को पांडवों के पक्ष में करना चाहते हैं। वे दूत का कार्य नहीं कर रहे, बल्कि पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। राज्य के वास्तविक अधिकारी मेरे पिता धृतराष्ट्र थे, किंतु अंधे होने के कारण पांडु को राज्यभार सौंपा गया था। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, मैं तो अंधा नहीं हूँ। फिर राज्य युधिष्ठिर का कैसे हुआ? मुझे कृष्ण की बात स्वीकार नहीं है। कर्ण, दुशासन, शकुनी आदि ने दुर्योधन के कथन का समर्थन किया। अब दुर्योधन क्या कह रहा था यहाँ पर कि चूंकि बड़े उसके पिता धृतराष्ट्र से थे, इसी से यह सारा राज्य हस्तिनापुर का दुर्योधन का हुआ। कुछ देर शांत रहकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि दुर्योधन आधा राज्य ना दे तो आजीविका के लिए, आजीविका यानी अपने जीवन यापन के लिए, जीवन के खर्चे के लिए पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दे। ऐसा करने पर वे युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने उत्तर दिया, 5 गांव तो बहुत अधिक है। मैं युद्ध किए बिना पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं। हाँ, तो इस तरह दुर्योधन कुछ भी देने को पांडवों को तैयार नहीं थे, एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देना चाहते थे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भी बहुत बुरा भला कहा। दुर्योधन की बात सुनकर श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे। दुर्योधन, तेरा नाश निश्चित है। यह कहते हुए श्री कृष्ण तेजी से उठकर चले आए। तो यहाँ पर हमने इस पाठ में हमने देखा बच्चों कि सबसे पहले पांडवों ने युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव कौरवों के पास रखा था, लेकिन कौरव पुत्र जो था दुर्योधन, उसे बहुत अपने आप पर घमंड था। वो कौरवों को कुछ नहीं देना चाहता था, इसीलिए उन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और इससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। और अब आप इसके लिखेंगे शब्दार्थ और कल की कक्षा में हम लिखेंगे इसके प्रश्नोत्तर और सभी अभ्यास कार्य। धन्यवाद।